नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे और युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया। इस अध्याय में कर्म का महत्व, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन और संसार के चक्र की व्याख्या की गई है। यह थी तीसरा अध्याय। अब हम लोग सुनेंगे चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान, कर्मयोग और संन्यास के रहस्यों को समझाते हैं। इसमें वे बताते हैं कि किस प्रकार यह दिव्य ज्ञान आदि काल से चला आ रहा है और उन्होंने इसे सूर्यदेव को प्रदान किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अविनाशी योग मैंने पहले सूर्यदेव को बताया। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार यह राजश्रियों के माध्यम से परंपरा से प्राप्त होता रहा, लेकिन समय के प्रभाव से यह ज्ञान लुप्त हो गया। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपने तो अभी जन्म लिया है, फिर आप सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दे सकते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों कई जन्म ले चुके हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में स्मरण है, जबकि तुम्हें नहीं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे अवतार और कर्मों के दिव्य रहस्य को समझ लेता है, वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष साक्षी भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि वह समझता है कि सभी कार्य प्राकृतिक के गुणों के अनुसार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग एक ही सत्य के दो रूप हैं। केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान मुक्त कर्म से ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों में परमात्मा को देखता है और संभाव में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने सूर्यदेव को प्रदान किया था। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वे धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है और कर्म एक दूसरे के
पुरुष हैं और इनका साम्य ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति के महत्व को समझाते हैं, जिससे अर्जुन का मोह समाप्त हो और वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके।